हेलो क्लास। लास्ट क्लास में जो किए थे उससे आगे करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड at such a price that after allowing a discount of 12.5%। देखो 12.5% चूंकि हमें दे दी क्या दिया है, यहाँ डेसिमल में दे दिया है, तो इसको तुरंत हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका होता है 1/8 होता है। फ्रैक्शन ये हो गया 1/8 ऑन द मार्क प्राइस 12.5 on the mark price discount 12, okay. He can earn profit of 20%, प्रॉफिट 20% का अर्न किया। इफ द 20%, जब इसको 1/8 कर रहे हैं तो 20% को भी हम बना सकते हैं, दैट इज 1/5। इफ द आर्टिकल कॉस्ट हिम RS 1400, जैसे मान लो हमारा सीपी कल के क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, सीपी और एमपी का जो होता है, सीपी जो होता है हमारा, वो हमारा होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी जो होता है वो होता है हमारा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे सीपी जो हो गया 100 का, चूंकि फ्रैक्शन लेंगे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में। अब सवाल ये उठता है क्या डेसिमल भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, डेसिमल भी लेके आप कर सकते हो, बट ये आसान हो जाएगा। तो 100 का फ्रैक्शन होता है 1, तो 1 माइनस डिस्काउंट 1/8 है, तो 1/8, और एमपी में लिखेंगे 1 प्लस प्रॉफिट 1/5 है, तो 1/5। तो हमारा ये हो जाएगा 7/8, और ये हो जाएगा हमारा 6/5। यानी कि ये हमारा सीपी और ये हो गया, तो सीपी इज टू एमपी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो 35 इज टू 8 छक 48, 48 हो गया। क्वेश्चन में बोलता है इफ द आर्टिकल कॉस्ट हिम 1400, मतलब ये 35 यूनिट जो है इसके बारे में क्या बोला है, ये हमारा 1400 के इक्वल है। 35 यूनिट जो है ये हमारा 1400 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 35, 1400 डिवाइडेड बाई 35। यहाँ 7 से ये 7 पचे 35, और ये हमारा जाएगा 7 दूना 14, 5 से ये 5 चौक 20, यानी कि 1 यूनिट 40 के इक्वल हो गया हमारा। तो हमसे पूछा फाइंड मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस कितना है? 48 यूनिट है, तो 48 यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 इंटू 48, डेट इज 0, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, 1920। होप समझ में आ गया होगा। ये रेशियो करके मैंने कल आपको 3-4 मेथड बताया था, उसमें से एक मेथड ये भी बताया था, ये सबसे इजी मेथड है। तो अभी आगे जो भी क्वेश्चन करते चलते हैं उसे इसी मेथड से करते हैं। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में मुझे आप बता देना, मैं चेंज कर लूंगा। मैं आपको लॉन्ग मेथड से भी बता दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के लॉन्ग से आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाया जाता है और लॉन्ग मेथड सारा कुछ मैं आपको उसमें बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर गिव 25% डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट टू हिज कस्टमर बट ही सेल्स ओनली स्मगल्ड गुड, मतलब केवल और केवल स्मगल्ड सामान है सो बेचता है, ठीक है। एंड एज अ ब्राइब ही पे 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो भी सीपी होगा उसका सीपी जो भी होगा उससे 10% बढ़ा देंगे। फाइंड व्हाट should be the MP if he desire to make profit of 9 whole 1/2 1/11। तो 9 whole 1/11 जैसे ही आ गया ना, तो ये हमारा होता है 1/11 का फ्रैक्शन होता है। 9 होल 1/11 जो होता है 1/11 का होता है। अब चूंकि हमें फ्रैक्शन दे दिया है, और तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में दे दिया है तो सब फ्रैक्शन में ले लेंगे। यहाँ पे बोलता है एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2500। तो चलिए देखते हैं। सीपी सीपी जो था वो 2500 था, बट बोलता है ब्राइब के रूप में 10% और दिया, तो न्यू सीपी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10% ऑफ ये, यानी कि 2750 के इक्वल होगा। मतलब ब्राइब ऐसे कर दो, ब्राइब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10% ऑफ 2500, 10/100 इंटू 2500, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 250।
तो न्यू सीपी जो हो गया वो हो गया ब्राइट प्लस सीपी ओल्ड सीपी। तो ये हमारा न्यू सीपी हो गया। आगे क्वेश्चन में बोलता है शॉपकीपर, बाकी अब जैसा करते आए हैं वही करेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो ले लेते हैं, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। एमपी प्रॉफिट कितना हो रहा है 9 हो, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3/4 और ये होगा 12/11। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि 11 तिहाई 33 इज टू 12 चौक 48 का रेशियो है 33 इज टू 48 का रेशियो है। इसको और ठीक है, इसको और किसी से 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते हैं। 3 से ये 11 टाइम और 3 से ये 3 इकाई 3, 3 छक 18 16 टाइम। तो हमारा जो हो गया 11:16 का रेशियो है। अब बोलता क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमारा, ये हमारा सीपी आ गया। तो 11 यूनिट जो है वो 2750 के इक्वल है। तो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2750 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 दूना 22, 5 11 5 55, 250 के इक्वल हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड व्हाट शुड बी द एमपी। एमपी क्या होगा, तो एमपी जो है वो 16 यूनिट है। तो 16 यूनिट हो जाएगा 250 इंटू 16, डेट इज 0 16 85 16 दूना 32 8 40 4000। होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 अ मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। मतलब कि 10% डिस्काउंट देता है। तो सीपी हो गया, इधर एमपी हो गया। सीपी है 10% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी फ्रैक्शन नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेते हैं। 10% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 डेट इज 90 हो गया सीपी। और एमपी सीपी टू एमपी का रेशियो हो जाएगा। एंड अर्न 30% प्रॉफिट, तो एमपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट डेट इज 130। ठीक है, बोलता है इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट। अगर उस आर्टिकल को 0% डिस्काउंट दिया होता, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। भैया अगर 0% डिस्काउंट मिलेगा तो एमपी इक्वल टू एसपी हो जाएगा एट 0% डिस्काउंट। जब 0% डिस्काउंट होगा तो एमपी एसपी की इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये जो हो जाएगा कितना हो गया, 40 का अंतर है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। किस पे फाइंड होता है प्रॉफिट परसेंट, सीपी पे होता है। तो 40/90 इंटू 100, तो ये हमारा हो गया 400/9 डेट इज 44 होल 4/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। बोलता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 15,600 a man allow 8% discount and 19.6% profit. Okay, if the article is sold at 0%, बिल्कुल इसको करना है हमें। तो सीपी है, एमपी है। 19.6% को आप या तो हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, एज अ नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो 19.6 का अगर आपको याद हो रहा हो कुछ फ्रैक्शन क्या होता है तो आप वो ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 19.6 100 से 19.6 प्रॉफिट है ना, तो एमपी में जोड़ दोगे तो 19.6 ऐड कर सकते हो। चलिए देखते हैं। 8% डिस्काउंट है, 19.6% सीपी। तो हमने किया 8% डिस्काउंट हो रहा है, तो 100 माइनस 8 92 हो गया। एमपी जो हो जाएगा 119.6 हो जाएगा प्रॉफिट। इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट हो गया तो एमपी इक्वल टू एसपी हो जाएगा। एमपी जब एसपी की इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से देख लेंगे कि कितना ज्यादा है। तो सीपी से कितना ज्यादा एसपी है, तो 19 तो इधर और 8 इधर, तो 9 8 17
127 या फिर ये 27.6 ज़्यादा है। तो ये किस पे ज़्यादा है, 92 पे ज़्यादा है। तो इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9×27, 3 टाइम जा रहा है तो 0.3 टाइम जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 30%। तो यहाँ पे 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 9×27 2×3 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 अ मैन अलाउ 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। मतलब 1170 रुपए का बेचता है तो मैन अलाउ 10% डिस्काउंट। तो सीपी हो गया और एमपी हो गया, दोनों का रेशियो जो हो जाएगा, सीपी जो होगा 100 माइनस 10% दैट इज 90% हो जाएगा एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 30%, एमपी हो जाएगा 130। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। अब बोलता है 5% डिस्काउंट मिलता तो कितना का होता, चलिए अगर डिस्काउंट मिलेगा तो किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 5% डिस्काउंट 10% 13 होता है तो 5% हो जाएगा 6.5। तो इससे 6.5 कम यानी कि 123.5 पे। तो यहाँ से देखे कितना ज्यादा हो रहा है, तो 33.5 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 33.5 अपॉन 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये होगा 335 अपॉन 9, 9 से ये गिर जाएगा 9×27 6 9×6 9×7 2 0 हो जाएगा बाई 9। 37 होल 2/9% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। कब होगा प्रॉफिट 37 होल 2/9% का, जब हमारा 5% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक सेकंड पहले वाला क्वेश्चन को देख लूं क्या बोला है। बाय सेलिंग a man allowed 10% discount and earn 30% profit if the article sold। ठीक है, एमपी का रेशियो, एमपी और एसपी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, अ शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल्स। मतलब कोई एक आर्टिकल खरीदता है तो उस पे 3 आर्टिकल फ्री में मिलता है। मतलब मान लो एक आर्टिकल का प्राइस 100 रुपए है, तो 100 रुपए में वो कितना आर्टिकल घर लेके जाएगा, तो 3+1 दैट इज 4 आर्टिकल घर लेके जाएगा। तो एमपी जो होगा वो कितना होगा, एमपी हो गया 400, एसपी हो गया 100 रुपया एक आर्टिकल का दिया। बोलता है ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। ठीक है, अगर इस पे जितने में दिया इस पे भी 20% का डिस्काउंट दे देता है, मतलब जो उसका एसपी था उस पे भी अब 20% का डिस्काउंट देता है। पहले तो इतने का दिया, अब इस पे भी 20% का डिस्काउंट। ठीक है, ये एक आर्टिकल का एमपी हो गया, इस पे 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि 80 का देगा एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। इसके बाद भी 25%, 80 है सो 125% ऑफ सीपी है। तो 125 तो 100% क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 25 से ये 5 टाइम, 25 से ये 4 टाइम जाएगा, 5 से ये जाएगा 5 इकाई 5, 5×30 16 चौका 64। मतलब ये सीपी हो गया। सीपी जो हो गया वो 64 हो गया। एमपी जो हो जाएगा, एमपी कितना लिए थे, देन फाइंड सीपी एंड एमपी, रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। एमपी जो है सो 400 हो गया ना, मतलब 400 हो गया। 4 आर्टिकल पे, मतलब एक आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री है, तो एमपी तो 4 आर्टिकल का 400 हो गया ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रेशियो जो हो जाएगा बड़ा ज्यादा रेशियो हो गया, ये 16 और 4 से ये 100,
ये 4 से जाएगा 4 और ये 4 से जाएगा 25, तो 4:25 का रेशियो आएगा। A shopkeeper gives 3 articles for free on purchase of article। यहाँ आर्टिकल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और आर्टिकल होना चाहिए। बाकी अगर केवल आर्टिकल जैसा क्वेश्चन में है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। अगर यहाँ पे 5 आर्टिकल होगा या 2 आर्टिकल होगा तो अलग आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। मतलब 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री देता है, तो एमपी जो हो जाएगा, एमपी तो भैया 16 आर्टिकल का हो गया, 1600 रुपए हो गया। और पैसा जो है एसपी जो हो जाएगा 15 आर्टिकल का आदमी पे करेगा, यानी 1500 रुपया पे करेगा। फिर बोलता है ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 4% टू द कस्टमर एंड स्टिल अर्न इतना। अब इस पे भी 4% का उसने डिस्काउंट दिया, तो 1% 15 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा 4%। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये 1440 हो गया। और ये 1440 में बेचने के बाद भी उसको 35% का डिस्काउंट होता है, यानी कि 1440 जो है 135% ऑफ सीपी है। तो 100% निकाल लेते हैं। 100% क्या हो जाएगा, परसेंट परसेंट गया 5 से, ये 5 दूना 10, 3 5 7 35, 5 से ये जाएगा, 5 से ये भी चला जाएगा, इसको ले जाते हैं। 5 दूना 10, 4 5 8 40, 4 5 8 40, 288। अब 27 से ये 3 से जा रहा है, 3 नंबर 27 जा रहा है, 3 नंबर 27 और 3 से ये जाएगा, 3 नंबर 27, 1 3 6 18, 9 से ये नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। तो ये हमारा हो जाएगा 3200/3। ये हमारा सीपी हो गया। तब हमसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, तो सीपी जो है 32, सीपी हमारा ये है, तो एमपी कितना है, एमपी 1600 है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3200/16 तिहाई 4800। तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 से जा रहा है, तो 4 से ये 8 चौक 32, 4 का 4, 4 दूना 8, फिर 4 से जाएगा तो 4 दूना 8 और 4 से 4 दिए 12, 2:3 इज द आंसर। अब इसको एक और तरीका से किया जा सकता है, इसको और तरीका से किया जा सकता है, बट यही सबसे सही लग रहा है। चलो एक और तरीका सीख लेते हैं। सीपी हो गया, एमपी हो गया। बोलता है शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन एवरी 15 आर्टिकल। तो 15 आर्टिकल पे दिया, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री है, ठीक है। डिस्काउंट 4 का हुआ, यानी कि सीपी जो हो गया, सो 100 माइनस डिस्काउंट दैट इज 96 हो जाएगा, और एमपी जो हो जाएगा 35% का प्रॉफिट है, तो 135 हो जाएगा। अब ये एमपी अपॉन कितना आर्टिकल का एसपी दे रहा है, तो 15 आर्टिकल का 15 कर दो, और सीपी पे जो भी हमारा एमपी टोटल जो परचेज है वो कर दो, 16 कर दो। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट होके आ सकता है। चलिए करते हैं। ये 16 से 16 छक 96, और ये 15 से 15 नमक 35 से, तो 6:9 का रेशियो आया, जिसको 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो 2:3 का रेशियो डायरेक्ट हमें आ गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे कर सकते थे, जैसे हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते थे।
हमारा सीपी हो गया और एमपी हो गया। डिस्काउंट मिल रहा है 20% का तो 80 हो गया, एमपी प्रॉफिट हो रहा है 25% का तो 125 हो गया। टोटल आर्टिकल एक खरीदा है, एक का पैसा दिया है, बट टोटल खरीदा कितना है, 3 1 4। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 से ये 4 दूना 20:125 हो गया। 5 से ये 5 चौक 20 जाएगा, और 5 से ये जाएगा 5 दूना 10, 50 25, तो 4:25 का रेशियो आ गया। तो आप ऐसे वो क्वेश्चन भी कर सकते थे। तो दोनों मेथड से आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहां से करेंगे। थैंक यू।